मनी मैजिक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। कंट्रोवर्शियल क्यों होने वाला है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो के कमेंट में ही किया है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि आज का जो मैं अपना माइक चेक कर रहा था कि माइक कहीं बंद तो नहीं होगा। हमने लास्ट वीडियो बनाया था कि नए रूल्स क्या हैं आजकल अर्बन सिटीज़ में, क्या नए रूल्स क्या आ गए हैं मैरिजेस में, कि लड़कियां जो है पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती हैं, वो अपना सरनेम नहीं चेंज करना चाहती। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं उसके ऊपर। दूसरा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि सम रीज़न यूट्यूब एल्गोरिथम यही मांगता है। अब उसमें से एक लेडी ने एक वैलिड कमेंट किया था। उस कमेंट में था कि हम अपना सरनेम क्यों नहीं चेंज करना चाहती। उसके पीछे उन्होंने बहुत वैलिड, बहुत कमाल के चीज़ें बताई थी। आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं और आपके व्यूज़ चाहिए। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि ये क्या जो व्यूज़ हैं वो सही हैं या गलत हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूट्यूब चैनल जो है मैं अपने बारे में बात करने के लिए नहीं बना है। मैंने यहाँ आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ डिस्कशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने थॉट्स रखें, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पॉइंट रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, ये ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसीलिए अपनी आइडेंटिटी या अपना नाम इस वीडियो में नहीं बताता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले, मैंने लिख के रखा है क्योंकि हर बार आपको पता है मैं कंप्यूटर में लिख के रखता था कि मैं भूल ना जाऊं। टॉपिक है, शुड वुमेन चेंज देयर नेम आफ्टर मैरिज। क्या लगता है शादियों के बाद लड़कियों को नाम चेंज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और आजकल की वुमेन्स जो नाम क्यों नहीं चेंज करना चाहती हैं, इसके पीछे उनका रीज़न। सबसे पहले बात करते हैं कि नेम चेंज करने का क्या मतलब है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि शादियों के बाद जो है फीमेल्स अपना नेम जो है वो चेंज कर लेती है। ये ट्रेडिशन चलाया है, ठीक है। शादी अब होता क्या था, पहले की मैं बात करूँ, आज से 20-30 साल पहले जनरली लोग सेम ही कास्ट में शादी किया करते थे, सेम अपनी जो है कास्ट में। फॉर एग्जांपल, हम एक हाइपोथेटिकल नेम चूज़ कर रहे हैं, इसका नाम है नेहा शर्मा। तो नेहा शर्मा जो है दूसरे शर्मा से शादी करेगी, तो शादी से पहले जो उनका नाम रखा जाएगा नेहा शर्मा, शादी के बाद भी वो शर्मा शादी करते तो उसका नाम शर्मा ही रहेगा। तो उसको कोई चेंजेस ही नहीं करना पड़ता था। अब क्या हो रहा है कि लोग दूसरे कास्ट में मैरिज कर रहे हैं और उसमें भी क्या है कि अलग अलग चीज़ें होती है। तो कोई किसी का नाम अगर नेहा पंडित है तो वो किसी शर्मा से शादी करेगी तो फिर भी उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है इंडिया के बारे में ना, लेट्स नॉट गो इन द कास्टिज्म सिस्टम, उसके ये किसी और दिन की बात है। तो अब क्या हो रहा है, लोगों के पास अलग सरनेम है, हस्बैंड का सरनेम कुछ और है, वाइफ का सरनेम कुछ और है, और बच्चे को भी वो अलग उनको डिसाइड करना है किसका नाम मिले। टिपिकली जो है अपने फादर का सरनेम मिलता है। तो अब फीमेल कहती है कि भाई सुन, मैं अपना शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करूँगी। और ये टिपिकली जो है आज के समाज में लड़कों को बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि भाई किसका नाम क्यों नहीं नेम चेंज करना। तो फीमेल का लॉजिक क्या है, पहले हम वो बात करने वाले हैं। फीमेल कहती है कि भाई देख, पहले की वुमेन्स के पास सिर्फ स्कूल का सर्टिफिकेट हुआ करता था, एक अद्धा आईडी कार्ड हुआ करता था। आज मेरा आधार कार्ड बन चुका है, बैंक अकाउंट बन चुका है, पासपोर्ट बन चुका है, वोटिंग आईडी कार्ड बन चुका है, म्यूचुअल फंड में मेरा जो है नाम डल चुका है, मेरा बैंक में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मेरे बैंक अकाउंट में ना। तू चाहता है कि भाई मैं शादी करने के बाद मैं अपने सारे नाम चेंज करूँगी, है ना, फिर ये म्यूचुअल फंड सब में नाम, ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है, बहुत काम करना है। मैं इस मेंटल टॉर्चर को ना सहन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं अपना नाम नहीं चेंज करूँगी। एक तो इनका ये वैलिड पॉइंट है। और आपको पता है नेम चेंज करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट कैन गेट वेरी ट्रिकी। इनफैक्ट जब मैंने अपनी शादी की थी तो और मुझे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था, इट वॉज अ लॉट, मतलब सर दुख गया था। इनफैक्ट मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं, आई गिव अप इन द प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं एंड इट कैन गेट फ्रस्ट्रेटिंग। तो फीमेल कहती है भाई मैं करना नहीं चाहता, मैं क्यों करूँ। दूसरा होता है कि आज के लोगों को लगता है कि भाई मैं क्यों करूँ। आज की शादियाँ ना कॉम्पिटिशंस हो गई हैं, कॉम्पिटिशन। आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं, कह रही कि मैं अगर नाम चेंज करूँ क्या तुम चेंज करोगे, ये क्या बात हुई। या अगर बच्चों का नाम तुम अपने नाम सरनेम पे रखोगे तो मैं भी अपने सरनेम से रखूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा ना फाइट हो चुका है। अब ये फाइट हुआ क्यों है, पहले क्या था कि एक आदमी के 2 बच्चे हुआ करते थे, 4 बच्चे हुआ करते थे। लड़के उनके जो है सरनेम को आगे बढ़ाया करते थे, लड़कियाँ जो हैं वो शादी करके चले आया करती थी। अब क्या है कि एक ही है ना, एक ही बच्चे हैं, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अब बच्चा एक है तो वो कौन सरनेम आगे लेके जाएगा, है ना। तो इसलिए वो फीमेल थोड़े से रिबेलियस हो गई हैं कि भाई मेरा नाम। तो ये काइंड ऑफ बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। इसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये सिंपल आज की सच्चाई है। अब देखो क्या होता है कि जो
सरनेम होता है ना चेंज, इट्स नॉट जस्ट सिम्बॉलिक नहीं होता, इसमें बहुत सारे लीगल चीज़ है। मतलब बहुत, अगर आप देखोगे, अगर कभी आपने नेम चेंज करवाया होगा तो गैजेट वैजेट ये सब बहुत पेपर वर्क लगता है, कोर्ट कचहरी, स्टैम्प पेपर, नोटरी, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे पेपर वर्क करते हैं और ये ना काइंड ऑफ लाइक बर्डन हो जाता है। तो लड़कियों को लगता है भाई मैं क्यों करूँ, ये मैं क्यों चेंज करूँ। और उनमें से इनफैक्ट मुझे लगता है अगर बाई चांस मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और अगर मेरा कल को डाइवोर्स हो गया तो फिर से मैं नेम चेंज करूँगी क्या, मैं नए हस्बैंड शादी करूँगा फिर नया नेम डालूंगी। तो इट वॉज फनी, बट उन्होंने ये बोला कि अगर मैंने 2 बार डाइवोर्स लिया, 2 बार चेंज, 2 बार मैं चेंज करते फिरूँगे, इतना टाइम नहीं मेरे पास। तो इट्स काइंड ऑफ फनी बट दिस इज ट्रू। अब इमेजिन करो किसी का 2 बार डाइवोर्स हो रहा है तो 2 बार वो नेम चेंज करेगा, उनके कितने बार नेम चेंज हो जाएंगे पेपर में। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। दूसरा ये है कि भाई बच्चे का सरनेम क्या होगा। अगर वुमेन जो है ना, अगर अपना नेम सेम रखती है, समझ लो किसी ने अपना नाम रख दिया नेहा शर्मा और हस्बैंड का नाम त्रिपाठी है, पंकज त्रिपाठी है, तो बच्चे का नाम कैसे डिसाइड होगा, क्या सरनेम पड़ने वाला है, क्या उसका नाम त्रिपाठी होगा या शर्मा होगा। तो मर्द समाज तो यही बोलेगा कि भाई उसका नाम जो है शर्मा होना, त्रिपाठी होना चाहिए, बट फीमेल बोलेगी भाई क्यों, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ, बच्चा मैंने पैदा किया है तो उसको मैं अपना नाम डालूंगी। क्या बच्चे दोनों सरनेम डालें, है ना, या कुछ नया ही नाम चूज़ कर लें कि ना तुम्हारा होगा ना मेरा होगा, हम अलग ही नाम ना चूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कभी आपने किसी कपल को जानते हो क्या, ये बड़ा ही अजीब सा हो गया है। दूसरा क्या हो गया ना, ये लोग लास्ट वीडियो में ना कमेंट में लोग ना लड़ाइयाँ कर रहे थे, वॉर कर रहे थे। अब किसी ने कुछ ऐसी बातें बोली जो थोड़ी सी सुनने में अजीब है बट लॉजिकल है। तो लेडी ने बोला कि भाई मैं अपने हस्बैंड का ना सरनेम नहीं लेना चाहती, मैं लगाना नहीं चाहती। तो लड़का बोलता है कि फिर भाई तुम बाद में डाइवोर्स लोगी तो एलिमनी भी मत मांगना, है ना, प्रॉपर्टी में राइट्स भी मत मांगना। अब इस बारे में जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एलिमनी के बारे में भी, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी, कितना राइट्स होना चाहिए वाइफ का, नहीं होना चाहिए। बट ये भी एक पॉइंट है कि आपको अपने पति का सरनेम तो नहीं चाहिए, बट आपके पति की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा चाहिए, उसकी लाइफ की अर्निंग में आपको हिस्सा चाहिए। बट फीमेल फिर बोलती हैं कि भाई मैं भी तो पैसे कमाती हूँ, है ना। आज की फीमेल्स देखा है तो खास करके अर्बन सिटीज़ में, छोटे शहरों की हम बात नहीं करेंगे, तो दे ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो ये भी एक जो है ना बिना बात की वॉर छिड़ गई है। और इससे ना एक बड़ी अलग सी सवाल आ गए कि भाई आजकल की शादियाँ लोग कर रहे हैं प्यार से रहने के लिए, कि एक वॉर छिड़ गया एक दूसरे के बीच में, लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि भाई मेरा तेरा, ये मेरा हिस्सा है, वो तेरा हिस्सा है। ये अलग सी ही वो जो चल गई। दूसरा क्या है कि अब या तो ये कह लो कि अगर मैं अपना नेम चेंज कर रही हूँ क्या तुम अपना नेम चेंज करोगे। अब यहाँ जब ये बात चलती ना कि मैं अपना नेम चेंज करूँगा तो तुम भी अपना नेम चेंज करूँगा, तो अब आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते ना। कैसे आर्ग्यूमेंट करोगे, क्या क्या करोगे, फिर तो नेम चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और अब आप देखा जाए, अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है बट देखा है तो ये सही है, वुमेन अपना स्टैंड ले रही हैं और ये कोई गलत बात तो नहीं है ना। लड़कियां ही क्यों चेंज करें भाई, क्यों करें। तो ये एक जो है वो है। अब मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि रियल इशू क्या है ना, कंट्रोल और चॉइस का है। मतलब अगर मैं आपको किसी चीज़ का चॉइस दूंगा कि भाई तू ले ले, तब तो आप चांसेस आर कि आप चॉइस बोलोगे हाँ हाँ ठीक है मैं अपना नेम चेंज करती हूँ, अगर आपको चॉइस दिया जाए। बट लोगों को क्या लगता है ना, जैसे लोगों के ऊपर कंट्रोल कर दिया जाता है कि भाई तेरे को नेम चेंज करना ही पड़ेगा, तो लोग रेबेलियस हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं यार ये कुछ बोला जा रहा है तो लोग उसका उल्टा ही करते हैं कि भैया मैं रेबेलियस हूँ, मैं इसका उल्टा करूँगी। ठीक है, मुझे लगता है कि काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा ना हमें ना फोर्स की जगह पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट इसे डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना। कि अगर चेंज होता तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है ना। और आप किसी से जब शादी करते हो, यू शुड हैव दिस थिंग डिस्कस्ड अर्लियर। मतलब अगर यार और मुझे लगता है कि भाई जब आप किसी से शादी करना चाहते हो, कोई आपको पसंद आया तो आप उसकी सारी बुरी से बुरी बातें भी एक्सेप्ट कर लेते हो, अच्छी से अच्छी बातें भी एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आपको लड़का पसंद है, अगर आप लड़की हो आपको लड़का पसंद है, तो अगर वो दारू भी पीता है, शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, तो आप बोलोगे यार बहुत अच्छी बात है, बड़े आदमी तो हैं तो पीता है, उसका पैसा है तो भी तो पीता है वो। ठीक है, और अगर आपको कोई बंदा पसंद नहीं है
तो अगर वो अच्छा भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और वो दारू सिगरेट नहीं पिएगा तो भी आपको लगेगा कि हाँ तो कौन सी बड़ी बात होगी, तो अच्छी बात है नहीं पीता तो, है ना। या अगर आपको सरनेम चेंज करने के लिए बोलेगा तो वो आई थिंक वो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर समझ लो ऐसा होगा नहीं, अगर कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है ना, और आपको इस पर लो कि नॉर्मल सा इंसान हो, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उससे आपकी शादी हो रही है, बहुत पैसे वाली है, और आपके घर वालों को मालूम पड़ गया, चांसेस आर बोलेंगे हाँ ठीक है ना, तो बड़ी है, इसका काम है ऐसे साथ, तो पी भी ली तो क्या होगा, लड़की दारू पिएगी तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये ह्यूमन नेचर है ना। समझ लो आईएएस है, आईपीएस है, अगर आप कोई छोटे मोटे क्लर्क हो और आपकी किसी आईपीएस से शादी होगी या किसी आईएएस से शादी होगी, वो फीमेल है, आपके घर वाले बोलेंगे हाँ नहीं चेंज करेगा कोई बात नहीं, आईएएस है वो, बोलेगी अगर घर से रात को बाहर जा रही कोई बात नहीं, इतना उसका काम है, घर पे नहीं जाएगी तो कैसे देश पूरे राज्य को संभालेगी। तो पॉइंट क्या होता है, वो ह्यूमन हिपोक्रेट होता है, ह्यूमन वैसे ही चल रहे हैं। बट आपका क्या मानना है, व्हाट डू यू थिंक, आप नीचे कमेंट करके बताइए। इस पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे एंड विल डिस्कस। थैंक यू।